जय किसान। बाड़मेर के भाइयों के लिए मेरा ये वीडियो है। सारे साथी पिछले 2 दिन से मुझे पता है बड़े कशमकश में होंगे। हो क्या रहा है आखिर? ये चुनाव बाड़मेर की किस्मत लिखने वाले चुनाव है। अब आपको अपने दिल की सुननी है। आपका दिल गवाही दे, उसे वोट दें। उम्बेदाराम बेनीवाल पिछले 2 चुनाव हारा हुआ है। हाँ, दुख होता है जब कोई अपना भाई हमारे लिए बार्गेनिंग कर रहा है, दिल्ली में सीट मांग रहा है और आप दुश्मनों के साथ मिलके मैदान छोड़ देते हैं। भाई को दुख होता है, दुश्मनों को दुख नहीं होता है कि मैं किस आदमी के लिए बार्गेनिंग कर रहा था। सोचो, कांग्रेस आला कमान ने हनुमान बेनीवाल को क्या कहा होगा? अरे तू किस आदमी के लिए टिकट मांग रहा है? वो तो खुद कांग्रेस में आ गया। और जो जिंदा जमीर वाले लोग होते हैं उनके लिए इतनी बात भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हनुमान जी बेनीवाल का गुस्सा वाजिब भी है। आप कल शाम के बाद में ये कहते हो हनुमान बेनीवाल वोट नहीं दिलवा रहा है। वोट भी चाहिए आपको और हनुमान बाड़मेर में भी नहीं आना चाहिए। आप हेमाराम जी को आगे करते हो हनुमान को फ़ोन करवाने के लिए, तो आप खुद फ़ोन नहीं क्यों नहीं कर लेते हैं? कह देते भाई साहब गलती हो गई, ये होगी वो होगी। हरीश चौधरी और उम्मेदाराम में से कोई एक फ़ोन करता और फिर हनुमान नहीं आता तो बताते। फ़ोन करने की फुर्सत नहीं थी। फिर भी हनुमान ने खुद ने ये नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट डालो। उन्होंने कहा वहाँ के नौजवान गुटों में बंटे हुए हैं, वो चाहें उसको वोट डाल दें। मैं मेरे सारे भाइयों से यही अपील करना चाहता हूँ, आज जीत के नज़दीक अगर कोई है तो वो है उम्मेदाराम बेनीवाल। और अगर आज आप गलती कर देते हो छोटी सी बात के लिए, तो ये बात याद रखना, हमारे ही दुश्मन भविष्य में हमें 4 गुना ज़्यादा गंभीर तरीके से घेरेंगे। भाई रविंद्र सिंह भाटी अभी नौजवान है, 5 साल विधानसभा में तपेगा, सोना बन के निकलेगा। ये पूरी जिंदगी पड़ी है रविंद्र भाई के लिए। रविंद्र भाई को 2-4 लाख वोट यहाँ पर मिल जाते हैं, तब भी मैं ये कहता हूँ पूरे देश के अंदर नाम जाएगा कि एक अकेले इंसान ने इतने वोट लिए। लेकिन उम्मेदाराम बेनीवाल जो पिछले 2 चुनाव हारा हुआ है, आज वो टूटा हुआ आदमी है। उसे नहीं याद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हनुमान जी बेनीवाल अपनी जगह सही है, उम्मेदाराम बेनीवाल कुछ हद तक अपनी जगह सही है। गलत है वैसे, लेकिन बाड़मेर की किस्मत अगर आपको लिखनी है ना, तो आपसी भाईचारे के जितने भी मनमुटाव है उनको साइड में रख के एक बार आप बड़ी तादाद के अंदर वोट देकर उम्मेदाराम बेनीवाल को संसद में भेजिए। उसके बाद में उम्मेदाराम बेनीवाल प्रत्यय छोड़ देंगे भी अब तू जा, हनुमान बेनीवाल से माफ़ी मांगता है या फिर उनसे दुश्मनी निभाता है। बाद में उम्मेदाराम बेनीवाल जो कुछ भी करेगा ना, उसके आधार पर उम्मेदाराम बेनीवाल को फिर 5 साल बाद में वोट मिलेंगे। वो अगर घमंड करेंगे, दुश्मनों के साथ रहेंगे, या फिर हनुमान बेनीवाल को भाई मानकर ये कहेंगे कि भाई साहब गलती हो गई, अब माफ़ कर दो, वो उम्मेदाराम पे छोड़ते हैं कि उम्मेदाराम आगे क्या करता है। हालांकि ये बात उम्मेदाराम को अभी समझनी चाहिए थी। सोचो, बाड़मेर जो हनुमान बेनीवाल का दिल के सबसे करीब जगह है, वहाँ पर उन्हें आप नहीं बुलाते हो। हेमाराम जी को आगे करके लास्ट में आप ये कहते हो कि हनुमान जी आप आ जाओ, आप रोड शो में बस हाथ हिला देना, खड़े रह जाना बस। तो हनुमान बेनीवाल हाथ हिलाने खड़े रहने के लिए नहीं आता है। हनुमान बेनीवाल तो ताल ठोकने के लिए आता है हेमाराम जी। और आपको भी पता नहीं है आपको क्यों आगे किया गया है। हाथ हिलाने वाला नेता नहीं है हनुमान बेनीवाल, बोलने वाला नेता है, ताल ठोकने वाला नेता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप आपसे मनमुटाव भुलाकर हरीश चौधरी को और उम्मेदाराम को मना लेते और हनुमान बेनीवाल से माफ़ी मांग लेते, तो बाड़मेर के हालात समीकरण आज कुछ और होते और बहुत भयंकर होते, विरोधी पस्त हो जाते। लेकिन दुर्भाग्य से आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भी हारेगा तो उम्मेदाराम और जीतेगा तो हम, इस आधार पर हरीश जी ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे, मैं सैल्यूट करता हूँ उन अच्छे कामों के लिए, लेकिन अगर आप हनुमान बेनीवाल को दोष देते हो
तो अपनी गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। आप में भी तो गलतियां हो सकती है ना, आप भी तो इंसान हो ना। इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम हमारे राजनीतिक करियर के लिए समाज को दो धड़ों में बांट दें। ये बहुत गलत हुआ। तो मेरे सारे भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर, अधिक से अधिक संख्या के अंदर भाई उमेदाराम बेनीवाल को वोट देकर विजयी बनाएं। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। आज का दिन तय करेगा कि बाड़मेर किस दिशा में जाएगा। बाकी ये चुनाव है, लोकतंत्र है, हमें किसी भी आधार पर भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाली काम है वो नहीं करनी है, बात भी नहीं करनी है। चाहे भाई रविंदर सिंह भाटी के समर्थक है, चाहे आप कैलाश चौधरी के समर्थक है, चाहे आप उमेदाराम बेनीवाल के समर्थक है। आप सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके विरोधियों को हम बाजार में रोकेंगे, ये उनके ऊपर फब्तियां कसेंगे, आपस में लड़ेंगे। इससे आपके उम्मीदवार को कोई नुकसान नहीं होगा, आपको आपस में नुकसान होगा, भाईचारे को नुकसान होगा। चुनाव आज समाप्त हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, जिसको जीतना होगा वो जीत जाएगा, हारना होगा वो हार जाएगा। लेकिन भाईचारे को आप वापस रिपेयर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान बेनीवाल वाला है। उस दिन कहते हो आप हनुमान बेनीवाल माफ क्यों नहीं कर देता, बहुत सारे छोटे भाई मेरे कह रहे हैं उस दिन हनुमान बेनीवाल को कुछ हो जाता आप माफ कर देते क्या? और फिर हनुमान बेनीवाल किसको माफ करता? अगर गोली लग जाती, मर जाता हनुमान बेनीवाल। फिर राजनीतिक फायदे के लिए छोटे बड़े बयानबाजी चलती है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो आदमी मारने पर उतर आए ना, वहां पर आप सोच नहीं सकते कि वो कितना गिर सकता है। इसलिए हनुमान बेनीवाल माफ नहीं कर रहा है। बाकी जब वो हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत को माफ कर सकता है, मुकेश भाकर, रामनिवास गौड़िया, इन भाइयों को माफ कर सकता है, तो हरीश चौधरी को क्यों नहीं कर सकता? लेकिन हरीश चौधरी ने बहुत गिरी हुई हरकत की थी। मैं तो कहता हूं कितना संयम है हनुमान में कि खिलाफ प्रचार करने नहीं गया। आपके तो कारनामे इस प्रकार के से थे कि भाड़ में जाए गठबंधन, ताल ठोकते खिलाफ आपके, लेकिन फिर भी इस उमेदाराम बेनीवाल के लिए खामोश था। और फिर आप कह रहे हो कि हनुमान बेनीवाल भाईचारा खराब कर रहा है, समाज को तोड़ रहा है, कमजोर कर रहा है। वो जान से हाथ धो बैठता, वो किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं मालूम है उमेदाराम बेनीवाल के कांग्रेस में जाने से हनुमान बेनीवाल की कितनी बेइज्जती हुई है कांग्रेस आलाकमान के सामने, आपको नहीं पता है? हम और आप खेतों में, ढाणियों में यहां पर रहते हैं, हमें नहीं मालूम कि सब कुछ दांव पर लगाकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से हनुमान बेनीवाल विनती कर रहा था कि बाड़मेर से मेरे छोटे भाई को टिकट दे दो, आप बहुत होनहार है, जीत जाएगा वो। और इधर छोटा भाई मैदान छोड़ के गोदी में बैठ गया उनके लोगों के, जिन्होंने हनुमान को मारने की कोशिश की थी। छोटी मोटी बात माफ भी कर दी जाती है मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूं आपके दिल की गवाही दो वोट उमेदाराम को, जिताओ उमेदाराम को और छोड़ दो उमेदाराम पर कि भविष्य में आप हनुमान बेनीवाल को माफ करते हो या हनुमान बेनीवाल से माफी मांगते हो, या फिर घमंड में रहकर आपके इन लोगों के साथ रहना चाहते हो, इनके प्रभाव में रहना चाहते हो। रहो, आगे आने वाले 5 साल बाद में जब आपको वोट मिलेंगे तो आपके नेचर के ऊपर, आपके कामों के ऊपर, आपके व्यवहार के ऊपर आपको वोट मिलेंगे। फिर कोई हनुमान या हरीश आपको नहीं जिता पाएगा। धन्यवाद। जय किसान। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, उमेदाराम बेनीवाल को जिताकर संसद में भेजें। धन्यवाद। जय किसान।